हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th के हिस्ट्री का पहला चैप्टर, जिसका नाम है फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ टाइम। यानी कि जब से ह्यूमन इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, ह्यूमन कैसे डेवलप किया। पहले बहुत सारा है ना, कहा गया है कि पहले इंसान बंदर था, एप था, तो एप से डेवलपमेंट हुआ मॉडर्न ह्यूमन में, है ना। मॉडर्न ह्यूमन में तो कैसे डेवलपमेंट हुआ यही पढ़ेंगे हम लोग इस चैप्टर में। इसी को हम लोग कह दिए फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ टाइम। स्टार्टिंग में हम लोग क्या खाते थे, कैसे रहते थे, किस तरीके का कपड़ा पहनते थे, कैसे घर में रहते थे, बातचीत कैसे करते थे, लैंग्वेज कैसी थी, ठीक है, ये सब पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा, पहले तो वीडियो पूरा देखिएगा, आपको अच्छा से समझ में आने लगेगा। हिस्ट्री है, सबको लगता है कि बोरिंग होगा पढ़ने में, लेकिन बोरिंग नहीं लगेगा, अभी आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। तो अगर अच्छा लगेगा पढ़ने में तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी इस पर हिस्ट्री की आपकी 11th क्लास की वीडियो अपलोड होगी, उसके बाद 12th क्लास की वीडियो अपलोड होगी, ठीक है। ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट्स की भी वीडियो आपकी अपलोड होगी 11th के एसएसटी की, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो दिस चैप्टर ट्रेसेस द बिगनिंग ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। ह्यूमन कब से स्टार्ट होना, ह्यूमन इवॉल्व करना कब से शुरू हुआ, वो हम लोग देखने वाले इस चैप्टर में, ठीक है, ट्रेस करेंगे। तो ऐसा माना जाता है कि सबसे पहला जो ह्यूमन के जैसा, ह्यूमन के जैसा दिखने वाला जो क्रिएचर है ना, वो 5.6 में पहले दिखा गया। यानी कि 5.6 मिलियन ईयर्स साल पहले, मिलियन ईयर्स अगो को हम लोग मया में लिखते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में ये। तो ऐसा माना जाता है कि 5.6 मया पहले ह्यूमन के जैसा दिखने वाला क्रिएचर पाया गया था, यानी कि फॉसिल्स पाया गया होगा। उसके बाद से बहुत सारा ह्यूमंस आया भी, बहुत सारा ह्यूमंस गया भी। मतलब वैसे ही ह्यूमन के जैसा दिखने वाला जो क्रिएचर था, बहुत सारा आया, इमर्ज हुआ, और बहुत सारा एक्सटिंक्ट भी हो गया। फाइनली जो मॉडर्न ह्यूमन है ना, यानी कि हम लोग के जैसा दिखने वाला जो मॉडर्न ह्यूमन है, फाइनली उसका एविडेंस मिला हम लोगों को 1,60,000 साल पहले का। तो ऐसा कहा गया कि जो मॉडर्न ह्यूमन है वो ओरिजिनेट किया 1,60,000 साल पहले। सोचो, 1,60,000 साल पहले, इतना पहले लोग क्या खाता था। अभी तो हम लोग के पास तरह तरह का वैरायटी का चावल है, दाल है, अभी बासमती चावल, दिस दैट, बहुत सारा कपड़ा पहनने को है। लेकिन इतना साल पहले जो ह्यूमंस था वो कैसे खाता था? क्या अभी जियो चल रहा है सबके पास? मतलब उस टाइम भी जियो था? नहीं। उस टाइम 4G मोबाइल था? नहीं, ठीक है। तो क्या क्या था उस टाइम, कैसे रहता था लोग? तो उस टाइम सबसे पहले खाने की बात करते हैं, कैसे खाना खाता था। तो उन लोगों का खाने का जो तरीका था ना, या तो स्कैवेंजिंग कर ले, या हंटिंग कर ले, या गैदरिंग कर ले। मतलब मरा हुआ खा ले, कोई भी जानवर मरा हुआ है, इंसान मरा हुआ है, वो खा ले, या फिर शिकार करके खाए एनिमल्स को, या फिर जो प्लांट वगैरह जो जंगल में उसको मिल रहा है, प्लांट का प्रोड्यूस, लाइक फ्रूट हो गया, बीज हो गया, सीड्स, है ना, वो सबको गैदर करके खा ले, यानी कि चुन चुन के खा ले। तो ये तरीका उनके खाने का, स्कैवेंजिंग, हंटिंग और गैदरिंग। अब उसके बाद क्या हुआ कि जैसे जैसे उन लोग की माइंड डेवलप करती गई, वैसे वैसे उन्होंने अपने हाथ को अच्छे से यूज़ करना सीखा। तो उन्होंने स्टोन बनाना सीखा, स्टोन का जो भी टूल्स बनाया उससे खुद को प्रोटेक्ट भी किया, उसको हंटिंग में भी काम में लाया। एक दूसरे से कम्युनिकेट करना शुरू किया, क्योंकि अब हंटिंग करने जा रहा है तो हंटिंग करने में तो स्ट्रैटेजी लगती है। तो स्ट्रैटेजी जब बनाना रहेगा तो कम्युनिकेट करना ज़रूरी है, और हंटिंग के लिए स्टोन भी, टूल्स भी ज़रूरी है। हथियार, बिना हथियार के हंटिंग कैसे होगा? तो स्टोन के टूल्स बनाए जाने लगे, कम्युनिकेशंस स्टार्ट हो गए, ठीक है। समझ में आया? चलो तो आगे देखते हैं। फिर बाद में हंटिंग गैदरिंग के अलावा और भी बहुत सारा खाने का तरीका डेवलप हुआ। आज भी हमारे दुनिया में बहुत सारा ऐसा जगह है जहाँ पर हम लोग न तो गए हैं, अगर गए भी हैं तो वहाँ पर हमने ऐसे ऐसे ट्राइब्स को देखा है, ऐसे ऐसे हंटर गैदरर्स को देखा है कि मतलब इंसान को ही मार के खा जाए उनका बस चले तो। समझ में आया? फॉरेनर्स हम लोग को बोलता है वो लोग। अब हम लोगों को कभी देखा नहीं है, वो लोग रहता है पत्ता वगैरह पहन के, हम लोग जाएंगे पूरा सूट बूट में, घबरा जाएगा ही, ठीक है। तो बस चले तो उन लोग को, इंसान को ही मार के खाना शुरू कर दे। तो आज भी हमारे दुनिया में, हमारे वर्ल्ड में बहुत सारा ऐसा हंटर गैदरर का सोसाइटी है, और उसी हंटर गैदरर के सोसाइटी से हमें पास्ट के हंटर गैदरर का सोसाइटी के बारे में पता चलता है कि हाँ, पहले के टाइम पर भी ऐसा रहा होगा। तो
अब कैसे पता चला कि ह्यूमन 5.6 साल पहले ह्यूमन के जैसे क्रिएचर था, या 1,60,000 साल पहले मॉडर्न ह्यूमन ऑरिजिन हुआ? तो ये सारा चीज़ फॉसिल से पता चला, स्टोन टूल से पता चला, केव में, गुफा में जो पेंटिंग्स बनाई जाती थी उससे पता चला। पेंटिंग्स क्यों बनाएगा? या तो स्ट्रैटेजी बताने के लिए एक दूसरे को, मतलब कम्युनिकेट करने के लिए, या कुछ और मोटो के लिए, अपना दिखाने के लिए कि हाँ मैंने हंटिंग किया है, कुछ भी रीज़न है ना। तो इन सब चीज़ों से हमें पता चला कि ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ, यानी कि डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ, इन तीनों चीज़ों की वजह से, फॉसिल्स की वजह से, टूल्स की वजह से, केव पेंटिंग की वजह से। फिर जैसे जैसे डिस्कवरीज होती गई वैसे वैसे और ज़्यादा ही आता गया एविडेंस। लाइक पहले तो डिस्कवरी हुई फॉसिल की, तो फॉसिल हमारा एविडेंस बना। फिर टूल्स की डिस्कवरी हुई तो टूल्स एविडेंस बना। केव पेंटिंग्स की डिस्कवरीज हुई तो केव पेंटिंग हमारा टूल्स बना ह्यूमन इवोल्यूशन का, ठीक है। लेकिन पहले क्या होता था कि पहले तो लोगों के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। जो भी टेक्नोलॉजी थी उस टेक्नोलॉजी के हेल्प से लोग इवेल्युएट करते थे फॉसिल्स को, टूल्स को, केव पेंटिंग्स को, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या कर दिए कि इसको अप्रोप्रिएट नहीं माने। शक था लोगों को कि ये जो फॉसिल मिल रहा है, क्या सच में पहले ऐसा ह्यूमन हुआ करते थे? लोगों ने मना कर दिया मानने से। लोग खुद सोचने लगे कि बाइबल में तो लिखा है कि गॉड ने बनाया है इंसान को, तो जब गॉड ने बनाया है इंसान को तो फिर हम लोग एप से कैसे आ गए, बंदर से कैसे इवोल्यूशन हुआ, ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हो गया, ठीक है। इस वजह से बहुत ज़्यादा लोग रिफ्यूज़ करने लगे इस थ्योरी को कि हाँ फॉसिल से भी बन सकता है, इंसान आ सकता है, ठीक है। The evidence for human evolution come from fossil of species of human which have become extinct। तो फॉसिल्स जो भी हमें मिला, तो दो तरीके से फॉसिल से पता लगाया गया। पहला, या तो केमिकल एनालिसिस करें, मतलब उसका कार्बन डेटिंग करने की, उसका कार्बन कितना पुराना है, या फिर वो कितने तह के नीचे, यानी कितने सेडिमेंट के नीचे दबा हुआ है। यहाँ पर कोई रिमेन है, उसके ऊपर 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, ऐसे पत्थर का लेयर बनता चला गया। तो 1 लेयर हटाया, 2 लेयर हटाया, 3 लेयर हटाया, तो क्या पता चला कि 3 लेयर बनने से पहले हमारा फॉसिल था, मतलब वो एग्जिस्ट करता था, ठीक है। तो या तो सेडिमेंट्स का तरीका हम अपना लें या केमिकल एनालिसिस कर ले। तो एक डायरेक्ट वे हो गया हमारे पास, एक इनडायरेक्ट वे हो गया फॉसिल को डेट करने का, पता करने का फॉसिल कब से कब बना है। तो सबसे पहले जो डिस्कवरी किया गया ना, लगभग 200 साल पहले फॉसिल्स के बारे में, तो उस टाइम जो स्कॉलर्स लोग थे ना, वो लोग मना कर दिया कि नहीं नहीं ये सब झूठ है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि एप से इंसान डेवलप कर गया। या जो तुम्हारा 36 मया के टाइम पर, मतलब ये और पहले का टाइमलाइन बताएंगे, तो 36 लाख साल पहले जो तुम्हारा अलग तरीका प्रजाति था, मैमल था, उस मैमल से एप डेवलप किया, फिर एप से मॉडर्न ह्यूमन डेवलप किया। ये सब चीज़ मानने से मना कर दिया, क्योंकि बाइबल में लिखा था कि जो भी ह्यूमन है, जो ह्यूमन का ओरिजिन हुआ है, वो गॉड ने बनाया है, गॉड ने ह्यूमंस को बनाया है, ठीक है, गॉड का क्रिएशन है। तो इसलिए लोग नहीं मानता था। चलो एक एग्जांपल से पता करते हैं ये सारा चीज़ कि लोग क्यों नहीं मान रहा है, क्या नहीं है, ठीक है। तो देखो 1856 की बात है, अभी से 200 साल पहले की बात। उस टाइम क्या हुआ था कि निंदर वैली डसेल्डर्फ के पास में, जर्मन में एक शहर है निंदर वैली। तो वहाँ पर कुछ लोग काम कर रहे थे खुदाई का, वो लोग लाइमस्टोन की खुदाई कर रहे थे। तो वहाँ पर उनको स्कल मिला खुदाई करते करते। वो स्कल उन्होंने एक स्कूल मास्टर को दे दिया, कार्ल फुलहॉर्ट को। अब उन्होंने क्या किया कि जो स्कूल मास्टर थे उन्होंने कहा कि ये मॉडर्न ह्यूमन के जैसे तो नहीं लगता है, तो चलो इसका एक प्लास्टर कास्ट बनवाते हैं, इसके ऊपर अब प्लास्टर करवाते हैं, देखते हैं प्लास्टर करने के बाद कैसा दिखेगा। तो उन्होंने प्लास्टर बनाने वाले जो थे हरमन शाफहौज़ेन, ठीक है, उनको दे दिया कि लीजिए आप इसके ऊपर प्लास्टर चढ़ाइए, उसके बाद देखा जाएगा कि कैसा बनेगा। हरमन शाफहौज़ेन जो थे वो प्रोफेसर थे एनाटॉमी के बॉन यूनिवर्सिटी में। तो इन दोनों ने जब प्लास्टर कास्ट चढ़वाया, उसके ऊपर स्टडी की, तो उस स्टडी को इन्होंने मिलकर एक पेपर में पब्लिश कर दिया। कहा कि ये वैसे इंसान का, वैसे ह्यूमंस का स्कल है जो विलुप्त हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। लोगों ने बोला कि पागल हो गया क्या, इंसान भी कभी विलुप्त होता है? अब हम लोग, तुम लोग हो, आमने सामने एक दूसरे को देख रहे हैं, क्या इंसान कभी विलुप्त होकर कोई और इंसान आ सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है।
तो उन्होंने इस चीज़ को गलत कर दिया। उस टाइम लोगों ने नहीं माना, नहीं एक्सेप्ट किया इस चीज़ को, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब चार्ल्स डार्विन जो थे, उन्होंने जब ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पर बुक लिखी, उन्होंने जब डीप में हर एक चीज़ को अच्छे से बताया कि कैसे डेवलपमेंट हुआ, इवोल्यूशन हुआ इंसान का एप्स, सबसे पहले मैमल्स से एप में उस एप से कैसे डेवलपमेंट हुआ मॉडर्न ह्यूमन का, ठीक है। ये सारा चीज़ जब उन्होंने अपने बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ में अच्छे से बता दिया, तब जाकर लोगों को उस बात पर भरोसा हुआ कि हाँ, फॉसिल से ही पता चला हम लोगों को, मतलब तब जाकर लोगों ने यकीन माना कि हम लोग एप्स से हैं, बंदर से हम लोग डेवलप हुए, यानी कि हमारा ह्यूमन का भी इवोल्यूशन हुआ, ठीक है। समझ में आया पूरा क्या स्टोरी कहना चाह रहा है, कैसे लोगों का भरोसा बना कि लोग पहले पहले मैमल्स थे, मैमल्स के बाद एप हुए, एप के बाद मॉडर्न ह्यूमन हुए, ठीक है। ये सारा चीज़ कहाँ से हमको पता चला, फॉसिल से, फिर स्टोन टूल से, केव पेंटिंग से, लेकिन सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका था, फॉसिल का था, ठीक है। तो देखो यही मिला था, यही स्कल मिला था निंडर वैली में, जो मजदूर लोग काम कर रहा था ना खुदाई का, उसको यही स्कल मिला था। और भी बहुत सारा टुकड़ा मिला था बॉडी पार्ट्स का। तो इसको क्या बोल दिया था उस टाइम के स्कॉलर लोग कि किसी पागल आदमी का स्टेशन होता है ना कि दिमाग उमाग बढ़ जाता है, ठीक है, बोला कि पागल आदमी का है, हाल ही में कि कोई पागल हो गया होगा तो उसी का स्कल है, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास से द स्टोरी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। ह्यूमन इवोल्यूशन का स्टोरी देखेंगे, कैसे ह्यूमन इवॉल्व किया, कैसे सबसे पहले एप्स था, एप से बाद एस्ट्रोलोपिथेकस हुआ, फिर होमो इरेक्टस हुआ, फिर होमो सैपियंस हुआ, यानी कि पहले 4 पैर, फिर भी 4 पैर, फिर 2 पैर, अब फिर सोचने विचार करने का पूरा कैपेसिटी आ गया, ठीक है, कम्युनिकेशन करने का। ये सारा हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2 टॉपिक ख़त्म करेंगे। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म, कैसे डेवलपमेंट मेन जो बेस है ना, मेन बेस, ये इस पूरे ग्राफ में समझाया गया है, क्या मेन बेस है डेवलप करने का, ठीक है। तो हिस्टोरी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन पढ़ेंगे, जिसमें हम मॉडर्न ह्यूमन बींग्स के बारे में भी पढ़ेंगे, एंशिएंट ह्यूमन बींग्स के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको वीडियो रेगुलर चाहिए हिस्ट्रीज़ की और ज्योग्राफी क्लास 11-12 की और पॉलिटी और इकोनॉमिक्स की, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।